हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्ष में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और दोस्तों, आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एनएमएमएस परीक्षा होती है, उस परीक्षा में एक एग्ज़ाम होता है मैट का और एक एग्ज़ाम होता है सेट का। और दोस्तों, आपको पता होगा मैट के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के भी कितने आते हैं 90। और जो ये मैट का एग्ज़ाम होता है, इसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है और रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अभ्यास। और आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल कीजिए और देखिए कि किस तरह से और किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसे तो हम रीजनिंग में कितना कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर दोस्तों, हमें तो सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए हमें ये देखना होगा कि पुराने प्रश्न पत्रों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे हुए हैं, क्योंकि उसी उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे तो मैथ में भी बहुत प्रश्न होते हैं, लेकिन पिछले प्रश्न पत्रों को जब मैंने कराया तो उसमें मैंने बताया कि किस तरह से जो 2018 में प्रश्न पूछा गया है, उसी पैटर्न का प्रश्न 2022 में पूछा गया है, उसी पैटर्न का प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि पैटर्न तो वही है। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो और आपका सिलेक्शन फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आइए अब हम करते हैं रीजनिंग के कुछ प्रश्न। दोस्तों, आज जो ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के जो प्रश्न है 1 से लेकर 8 तक, वो मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। तो आप उन वीडियो को देख सकते हो और अच्छे से उन प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए अब हम करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है। सीरीज नंबर सीरीज भी हो सकती है और सीरीज अल्फ़ाबेट वाली भी हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराए थे, उसमें नंबर सीरीज भी थी और अल्फ़ाबेट सीरीज भी थी। और आज जो ये सीरीज शुरुआत करी है, ये सीरीज कैसी है, अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों, आपको रीजनिंग के सभी प्रश्नों के हल करने का तरीका सीखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जब तक हमें उस प्रश्न को हल करने का तरीका नहीं पता होता, तब तक ये प्रश्न हमको कठिन ही लगते हैं। अगर हमें उन प्रश्नों का तरीका पता चल जाए और हम उनका अच्छे से अभ्यास कर ले, तो हमारे सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जो अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, फिर ये चिन्ह बना हुआ है एक। इस चिन्ह को कहते हैं अनुपात का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है, फिर लिखा हुआ है ZYX, और फिर है यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह, और फिर यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है BCD, और फिर ये अनुपात, और फिर यहाँ पे रिक्त स्थान छूटा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको समान अनुपात से पहले ये वाला जो सीरीज है, यहाँ पे ABC, और ये जो अनुपात है और ये जो ZYX है, इनमें आपस में संबंध देखना है। जब आपको यहाँ पहला संबंध पता चल जाएगा, तो दूसरा संबंध आपको उसी तरीके से लिखना है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को देखो कैसे हल करना है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए दोस्तों, आपको अल्फ़ाबेट लिखने का तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान से सुनो, अल्फ़ाबेट लिखने का तरीका, क्योंकि पेपर में क्या होता है, आपको सवाल करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो आप कैसे हल करोगे, और आपको समय ज़्यादा लगेगा। और जो और बच्चे हैं उनको तरीका पता है, तो वो जल्दी से प्रश्नों को हल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे और सही करेंगे, तो उनके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों, अभी भी समय है, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और सभी तरीकों को ध्यान से समझिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ABCD लिख लेनी है। कि किस तरह से, ABCD तो आपको सबको लिखनी आती है, पर लिखने का तरीका देखो कि आपको लिखना किस तरीके से है। यहाँ पे ABC, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर यहाँ पे I, फिर यहाँ J, फिर यहाँ K, फिर L, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, M। फिर M के नीचे ही क्या लिखना है दोस्तों, N।
नीचे ही लिखना है, यहां से शुरू नहीं करना हमें n, यहां से नहीं लिखना, हमें कहां से लिखना है, हमें वहीं से लिखना है जहां से हमने n को छोड़ा है। दोस्तों देखो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, a, फिर b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m। यहाँ लिखेंगे n, o, नीचे ही लिखना है बिल्कुल, m के नीचे n, l के नीचे o, फिर यहाँ p, फिर यहाँ q, यहाँ r, s, t, u, v, w, x, y, z। दोस्तों अब प्रश्न को देखो, बिल्कुल ही आसान हो गया। ये देखो यहाँ a लिखा हुआ है और इसको समझो कि a है और यहाँ क्या लिखा हुआ है पहला, z। तो दोस्तों ये देखो, ये इस तरह से लिखे गए हैं, समझ आई। फिर यहाँ पे b लिखा हुआ है और b के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इधर साथ, b का संबंध हमें y से देखना है, c का संबंध हमें x से, यानी कि पहला अल्फाबेट का पहले अल्फाबेट से, दूसरे अल्फाबेट का दूसरे अल्फाबेट से। अभी इधर तो हमें कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा, यहाँ तो हम बाद में देखेंगे जब हमें यहाँ पे संबंध पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस तरह का संबंध है। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे b का संबंध किससे है, y से है, और c का संबंध किससे है, x से है। आया समझ में दोस्तों। तो अभी इस आगे भी हम इसी तरह से हल करते हैं। देखो आप दोस्तों, यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो b के विपरीत साइड क्या है, b के विपरीत साइड क्या है, y है। c के विपरीत साइड क्या है, x है। और d के विपरीत साइड क्या है, यहाँ पे है w। तो दोस्तों हमने क्या लिखा है, y x w। क्या लिखा है दोस्तों हमने उत्तर को, y x w। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है आपका, वो भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है आप इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ इस तरह की सीरीज को हल करने के लिए दोस्तों आपको पहला पहला अक्षर देखना होगा, यानी कि यहाँ पर पहले अल्फाबेट को देखना होगा कि पहला अल्फाबेट क्या है, यहाँ पे ए। तो दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब पहले का सभी का पहला पहला देखना है। यहाँ का पहला ए, फिर बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, डी। पर दोस्तों देखो यहाँ पे कि यहाँ सभी ऑप्शन में डी लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी लिखा हो तो हमारा आंसर तुरंत सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें अब दूसरा अल्फाबेट भी देखना होगा कि दूसरा अल्फाबेट क्या आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो आप, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो उल्टी ABCD लिखी हुई है। यहाँ पे जैसे जेड लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों आपको याद होगा कि यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा हुआ है, पहले जेड, फिर दूसरे में क्या लिखा हुआ है, वाई, फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू। तो दूसरा अल्फाबेट क्या होना चाहिए दोस्तों, डी डब्ल्यू। यानी कि पहला तो हमारा क्या आ गया, डी आ गया, और दूसरा क्या आ गया, डब्ल्यू। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये तो चलो ऑप्शन कट हो गए, क्योंकि यहाँ पे दूसरा एच लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर दिक्कत हो गई, यहाँ पे पहला डी है, यहाँ भी डी, पर दूसरा यहाँ भी डब्ल्यू है और यहाँ भी डब्ल्यू है, और हमारा डी और डब्ल्यू आ रहा है। तो अभी दोस्तों हमें तीसरा ऑप्शन चेक करने की और आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पे तीसरा अल्फाबेट अभी हमें देखना होगा कि क्या आएगा। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ क्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगला क्या होगा, PQRS। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब चौथा ऑप्शन निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एच दे रखा है तीसरा ऑप्शन, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एस। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 4। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में विजातीय पद का ज्ञात कीजिए। दोस्तों विजातीय मतलब होता है जो इन चारों ऑप्शन में से भिन्न है, यानी कि उसकी अलग विशेषता है जो इन सब से मेल नहीं खाती। तो दोस्तों आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करने की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते कि इनमें आपस में क्या संबंध है।
तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये प्रश्न हमको ये 11वें नंबर का प्रश्न दे रखा है और इसमें 4 प्रकार की ये फसलों के नाम लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे ये चावल है ऑप्शन 1, दूसरे नंबर पे मक्का है, तीसरे नंबर पे गेहूं है और चौथे नंबर पे क्या है दोस्तों, तिल। दोस्तों इन चारों फसलों को आप देखिए अच्छे से कि जो चावल है वो एक खाद्यान्न फसल है, यानी कि चावल को हम खाते हैं। मक्का जो है वो भी खाद्यान्न फसल है। गेहूं जो है वो भी खाद्यान्न फसल है। तिल, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो तिल है उससे हम, वो तिलहन की फसलें हैं, यानी कि तिल से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। और बाकी सभी कैसी फसलें हैं, अनाज जैसे समझ लो आप, खाद्यान्न फसलें समझ लो। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हो जो ऑप्शन 4 है वो इन सब ऑप्शन से क्या है, भिन्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका तिल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 1 हर्ष। हर्ष यानी कि खुशी की भावना है इसमें। आनंद, ये भी एक तरह की खुशी की भावना है। और उल्लास, ये भी खुशी की भावना है। लेकिन जो ऑप्शन 4 है ये उदास, ये कैसी भावना है, ये भावना है दुखी की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तीनों ऑप्शन जो है ये कैसी भावना है, ये सुख से संबंधित है, यानी कि खुशी की भावना है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 4 जो है ये जो है वो दुख की भावना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।